Welcome to my class. In Microsoft Excel program, there are number of statistical functions given to us. Here, a list of some of the statistical function is given. All functions listed here are discussed in separate video lectures. Let us start. इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे एवरेज डेविएशन फंक्शन की एंड दिस इज पार्ट 5. इस एवरेज डेविएशन फंक्शन का एक और भी नाम है दैट इज मीन डेविएशन. एक्सेल के अंदर इस मीन डेविएशन या एवरेज डेविएशन को AVEDEV के नाम से जाना जाता है. सो स्टूडेंट, आप इसे मीन डेविएशन फंक्शन भी कह सकते हैं और एवरेज डेविएशन फंक्शन भी कह सकते हैं. इस पर्टिकुलर केस के अंदर हम कंप्यूट करेंगे मीन डेविएशन फ्रॉम मीन यूजिंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. सिंप्लिसिटी सेक एंड टू सेव द टाइम मैंने कुछ स्ट्रक्चर को ऑलरेडी जनरेट कर दिया सो दैट वी डू नॉट वेस्ट अवर टाइम. इस पर्टिकुलर केस के अंदर मुझे कुछ कॉलम्स दिए गए हैं जहां पर मैं कुछ डेटा आर्बिट्रेरी बेसिस के ऊपर टेकअप करूंगा आपके सामने. आइएगा शुरुआत करते हैं. 10. इस डेटा को सिंपल ही रखेंगे. मैंने यहाँ पर 10 से 15 नंबर को जनरेट कर दिया. आर्बिट्रेरी बेसिस के ऊपर मैं यहाँ पर फ्रीक्वेंसी को लूँगा 13, 12, 15, 12, 10, 2. यहाँ पर इसके सम को टेकअप करते हैं इक्वल्स टू सम. फ्रीक्वेंसी की कंप्लीट रेंज मैंने दे दी. पेरेंथेसिस क्लोज. आई प्रेस एंटर. मेरे पास यहाँ पर 64 सिग्मा एफ आ गया. मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ n इज इक्वल्स टू 64. यहाँ पर मुझे fx को कैलकुलेट करना है तो इक्वल्स टू f विच इज गिवन टू अस इन C5 मल्टीप्लाइड बाय x विच इज गिवन टू अस इन B5. आई प्रेस एंटर. मेरे पास fx की वैल्यू आ गई. मैंने फिल हैंडल के जरिए नीचे ड्रैग डाउन कर दी. मैंने सम के फंक्शन को राइट की तरफ इंप्लीमेंट कर दिया तो मेरे पास सिग्मा fx आ गया. तो स्टूडेंट, मैं यहाँ पर सिग्मा का सिंबल लाना चाहता हूँ. आई गो टू इंसर्ट, गो टू सिंबल्स. सिंबल्स के अंदर मैंने सिग्मा के सिंबल को इंसर्ट किया. क्लोज. यहाँ पर सिग्मा का सिंबल आ गया. सिग्मा fx इज इक्वल्स टू 768. मीन की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए मैं इस जगह के ऊपर फंक्शन को टेकअप करूँगा. दिस इज इक्वल्स टू सिग्मा fx डिवाइड बाय सिग्मा f. आई प्रेस एंटर. मेरे पास मीन की वैल्यू आ गई 12. इस मीन की वैल्यू 12 के लिए हमने इस पर्टिकुलर फार्मूले को यूज़ किया है. इस जगह के ऊपर मैं आपको सिग्मा fx डिवाइड बाय n इसकी वैल्यू दे रहा हूँ जो अभी हमने कैलकुलेट करी है. नाउ हियर आई विल कैलकुलेट द मीन डेविएशन अबाउट मीन. उसके लिए अभी मुझे कुछ इंफॉर्मेशन और चाहिए. सबसे पहले तो हमें डेविएशंस को कैलकुलेट करना है. डेविएशंस को कैलकुलेट करने के लिए इक्वल्स टू x विच इज गिवन टू अस इन B5 माइनस मीन की ये वैल्यू जो अभी हमने कैलकुलेट करी है. क्योंकि ये वैल्यू की रेफरेंस चेंज नहीं होनी चाहिए, मैं F4 प्रेस करके इसे फिक्स कर रहा हूँ. आई प्रेस एंटर. मेरे पास फर्स्ट डेविएशन की वैल्यू आ गई -2. मैंने इसको नीचे ड्रैग डाउन कर दिया. लेकिन मुझे ये वैल्यूज़ एब्सोल्यूट फॉर्म के अंदर चाहिए तो स्टैटिस्टिक्स के अंदर हम यूज़ करते हैं d इज इक्वल टू बार x माइनस मीन बार. लेकिन एक्सेल के अंदर हम यूज़ करेंगे ABS फंक्शन, एब्सोल्यूट फंक्शन. और मैंने आर्गूमेंट के अंदर E5 दे दिया विच इज -2. पेरेंथेसिस क्लोज. आई प्रेस एंटर. मेरे पास एब्सोल्यूट d की वैल्यू आ गई. आई ड्रैग इट डाउन. मेरे पास कंप्लीट रेंज के अंदर डेविएशंस की वैल्यू आ गई. ये एब्सोल्यूट d है. नाउ दिस इज इक्वल्स टू f बार d बार. इसके लिए मुझे फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई करना है एब्सोल्यूट d के साथ.
सो C5 मल्टीप्लाइड बाय F5. आई प्रेस एंटर. मेरे पास फर्स्ट सेल के अंदर F एब्सोल्यूट D आ गया. मैंने इसको ड्रैग डाउन कर दिया. कंप्लीट रेंज के अंदर FD की वैल्यू आ गई. सम के फंक्शन को राइट साइड की तरफ इंप्लीमेंट कर दिया. तो यहाँ पर मेरे पास एक वैल्यू जनरेट होके आई है, दैट इज सिग्मा FD, दैट इज इक्वल टू 76. इस जगह के ऊपर मैं अब मीन डेविएशन अबाउट मीन टेकअप करूंगा. इक्वल्स टू सिग्मा FD डिवाइड बाय N. N is 64. I simply press enter. I got the value of mean deviation about mean, that is 1.19. हमने इस केस के अंदर इस फंक्शन को यूज़ किया है. इस जगह के ऊपर मैं ये वाला फार्मूला दे रहा हूँ. तो स्टूडेंट, इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल के अंदर हमने कंप्यूट किया मीन डेविएशन फ्रॉम मीन यूजिंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. हमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर दिया गया था, उसके बेस के ऊपर हमने ये मीन डेविएशन को कैलकुलेट किया. मैं उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन अब आपके लिए बहुत सिंपल हो जाएगा. थैंक यू वेरी मच.